हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। आप लोग भी फटाफट से आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपके आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं। सवाल आपके जो है सारे बदल दिए गए हैं, सारे नए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आज कौन कितने जवाब दे पाता है। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से, फिर सेशन को शुरू करेंगे बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाइए बच्चे। जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग कुणाल, गुड मॉर्निंग रक्षा, गुड मॉर्निंग पंकज, सुमित, खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए जल्दी से आ जाइए। आई होप सबने रिवीजन किया होगा पिछले हफ्ते का, सारी क्लासेस जो है देखी होंगी, पढ़ा होगा क्या क्या पढ़ाया गया है, रिवाइज किया होगा पिछले हफ्ते का करंट अफेयर। ठीक है, आज हम उसी का रिवीजन करने वाले हैं। हमने लास्ट वीक जो जो चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, उसी को एक नए फॉर्म में हम उसे क्या है याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देती हूँ कि आपका एसएससी सीट वो आपका लॉन्च हो चुका है। बैच की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। आज से ये बैच आपका शुरू हो रहा है बच्चे। ठीक है, टियर 1 और टियर 2 के लिए आपका ये बैच है, एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच है। ठीक, सो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल के हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं बैच के लिए, ठीक है, जो भी अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच आपका शुरू हो चुका है, फाउंडेशन बैच है, सब कुछ आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ये बैच परचेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी इसमें ओपन है। ठीक है, सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज इसमें आपको मिलेंगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ये बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आज के सेशन को बच्चे शुरू करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आज का क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मास्कॉट ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसमें से कौन सा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर नहीं है? बोमन, टोंक, ब्लेज या फिर इसमें से कोई भी नहीं? चलिए जल्दी से मुझे इस बात का आंसर करेंगे अब आप लोग। पूछा गया है सवाल में कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो है शुभंकर इसमें से कौन सा नहीं है। अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है। कल मैच भी हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपकी इंडिया जीती है। सबसे पहला मैच भी जो है ना आपका, अगर हमने पढ़ा था, सबसे पहला मैच भी जो है आपका कहां पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, अहमदाबाद में है ना। क्या आंसर होगा इसका? यस, जो भी बोमन लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि टोंक और ब्लेज दोनों ही आपके क्या है? मैस्कॉट है। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो बोमन जो है आपका इसका क्या है? मैस्कॉट, शुभंकर जो है वो नहीं है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो बच्चों ये आप सबको पता है, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है इस साल इसकी मेजबानी कर रहा है, राइट। और हमने पढ़ा था कि टोंक और ब्लेज जो है, टोंक आपका क्या है? एक मेल मैस्कॉट है, और ब्लेज जो है आपकी क्या है? एक फीमेल मैस्कॉट है। ठीक है, सो यहाँ पर सवाल के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बोमन। बोमन जो है आपका इसमें से मैस्कॉट नहीं है। यहाँ पर मैस्कॉट कौन से हैं आपके? दो हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के, आपके टोंक और ब्लेज। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जो है वो कब मनाएंगे? 1, 2, 3 या फिर 4 अक्टूबर? लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म दिवस है वो कब आता है? कौन सी तारीख को आता है? बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, कौन सी तारीख को आता है? यस, बिल्कुल सही है, सबको पता है कि 2 अक्टूबर को जो है क्या है आपका? जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2 अक्टूबर को जो है क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जो है आपकी क्या है? जन्म दिवस, उनका जयंती जो है उनकी मनाई जाती है। साथ ही में सबको पता है कि गांधी जयंती जो है आपकी मनाई जाती है। सबको पता है ये बात कि गांधी जयंती भी जो है आपकी मनाई जाती है। इस साल की बात करते हैं तो 154th जो है हमने जयंती मनाई है। साथ ही में बात करते हैं तो आपका अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी जो है साथ में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा जो है आपका क्या है? कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस की बात करते हैं तो इस दिवस का जो आइडिया है वो दिया गया था बच्चे शिरीन इबादी के द्वारा। शिरीन इबादी के द्वारा जो है ये आइडिया दिया गया था कि ये दिवस जो है आपका मनाया जाना चाहिए, जिसके बाद 2007 में ये दिन आपका स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
ठीक है, सो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती, महात्मा गांधी की जन्म दिवस दोनों जो है आपके 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, अंडर 19 साफ चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम जो है वो उप विजेता रही है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो साफ चैंपियनशिप जो है आपकी अंडर 19 चैंपियनशिप जो है, इसमें पूछा गया है कि रनर अप जो है वो कौन सी टीम रही है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। अंडर 19 साफ चैंपियनशिप, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे कि ये आपकी कहां पर हुई है, वेन्यू क्या रहा है। यस, कहां पर हुई है ये चैंपियनशिप, ये भी आप लोग मुझे साथ में बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। पाकिस्तान जो है बच्चे क्या है, इसमें आपका क्या रहा है, रनर अप रहा है। और विजेता जो है इसमें से, विनर जो है अगर मैं बात करूं तो विनर आपका, विनर जो है विजेता टीम कौन सी रही है, वेरी गुड, नेपाल। ठीक है, याद रखना है कि वेन्यू जो है वो क्या रहा है इन खेलों का, नेपाल, काठमांडू नेपाल में जो है क्या है, अंडर 19 साफ चैंपियनशिप आपकी हुई है। बिल्कुल सही। विनर कौन सा देश रहा है, यस मनीषा, विनर रहा है आपका इंडिया। भारत ने जो है क्या है, अंडर 19 चैंपियनशिप आपकी जीती है। बच्चों साफ में कितने सदस्य हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, कितने सदस्य हैं आपके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में। सैफ क्या है आपका, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, कितने सदस्य हैं सैफ में, कितने सदस्य हैं। अब गलत नहीं होना चाहिए, क्लास में 2-3 बार बता चुकी हूं मैं, बिल्कुल ठीक, 7 मेंबर्स हैं आपके साफ में, है ना। 1997 में आपका ये स्थापित हुआ है और आपके ढाका बांग्लादेश में जो है क्या है, इसके मुख्यालय है। सो क्वेश्चन के हिसाब से रनर अप है पाकिस्तान, भारत ने जो है क्या है यहाँ पर जीत हासिल की है। सो ऑप्शन सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये पूछा है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हमने पढ़ा था, है ना, ये 23 किलोमीटर का जो आपका एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, जिसमें एक छत दी गई है, जिसमें क्या है, सोलर पैनल आपके लगे हुए हैं, है ना। तो ये इस तरीके की पहली पहल है आपकी। कहां पर इसे शुरू किया गया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, तेलंगाना में जो है क्या है आपकी ये पहल बच्चे शुरू की गई है। तो तेलंगाना में है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जो कि आपका ये ट्रैक जो है कितना, 23 किलोमीटर लंबा जो है ये ट्रैक आपका बनाया गया है। सो डी तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आ जाते हैं, इसमें से अक्टूबर 2023 में रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन का डैश प्रमुख नियुक्त किया गया, 28वां, 29वां, 30वां या फिर 31वां। चलिए ये सबको पता होगा कि बीआरओ के आपके नए डीजी बने हैं, कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन बने हैं। ठीक है, कौन से नंबर के बने हैं, जल्दी से बता दीजिए, बताया था क्लास में आपको, कौन से नंबर के बने हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चे जो 28 लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 28वें जो हैं आपके क्या है, डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए बीआरओ की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, है ना। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये सबको पता है। और रघु श्रीनिवासन ने जो है किसकी जगह ली है, राजीव चौधरी की जो है क्या है, इन्होंने जगह ली है। जल्दी से बता दीजिए कि कब जो है ना बीआरओ की स्थापना हुई है, कौन सी तारीख को हुई है। यस 1960 बिल्कुल सही जवाब है। डेट कौन मुझे बता सकता है, क्या डेट है, वेरी गुड, किसने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, जिसने भी लिखा था 7 मई जो है, 7 मई 1960 में जो है क्या है, स्थापना हुई है। चलिए तो 28वें जो है आपके क्या है, ये डीजी बने हैं। आगे आते हैं, इसमें से बिहार राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी पॉपुलेशन जो है वो कितने प्रतिशत है। तो सबको पता है कि आपका जो है, सबको मालूम है ये बात कि आपका जो है इस साल बिहार का जो है ये क्या है, कास्ट रिपोर्ट जो है आपका, कास्ट सेंसस वो जारी किया गया। यहां पर पूछा गया है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन कितनी है, क्लास में डिस्कस किया था हमने, यहां पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 36.01 है ना, 36.01 आपका 01%।
है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो जो आप 27 बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि बैकवर्ड क्लास जो है आपका क्या है, 27.12% है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड आपसे पूछा है सवाल में तो 36.01% है। SC ST की बात करते हैं तो 19.6 और 1.6% है, और अनरिजर्व्ड अनारक्षित की अगर बात करते हैं तो 15.5% आप याद रख सकते हैं। 13 करोड़ से भी जो है ज्यादा की जनसंख्या है बिहार में, ठीक है। सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आपसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पूछा था मैंने, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 36.01%। चलिए आगे आते हैं, रिलीजन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आपके हिंदू है यहाँ पर बिहार में जो देखने को मिलते हैं, और यादव जो आपकी कास्ट है वो सबसे ज्यादा है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कहाँ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी, है ना। ये कैमूर वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य जो है ये चर्चा में क्यों है, पता है आप सबको, जल्दी से बता दीजिए क्यों है ये चर्चा में, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। यस, बिहार, बिल्कुल सही, बिहार में है आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो ऐसे 21 जो है ना आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं आपके बिहार में, ये पहला और सबसे बड़ा जो है आपका बिहार का क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है। वेरी गुड, किसने लिखा है ये, इसे टाइगर रिजर्व बनाएंगे, किसने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे, यस कुणाल, यस नेहा, इसे क्या है, क्या बनाया जाएगा, इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। रिजर्व है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। चलिए, कितने टाइगर रिजर्व है वर्तमान में, कितने टाइगर रिजर्व है भारत में, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। और लेटेस्ट जो है आपका जो बिल्कुल नया टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया है वो कौन सा है और कहां पर है, दोनों बातों का जवाब आ जाना चाहिए। वेरी गुड अजीत, बिल्कुल सही लिखा है। टोटल हमारे पास अब कितने हो गए हैं, 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, और 54th आपका कौन सा है, नहीं गुरु घसीदास नहीं, यस दुर्गावती, है ना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है आपका। बच्चे कहां पर है ये टाइगर रिजर्व, जल्दी से आंसर कर देंगे, कहां पर है ये आपका टाइगर रिजर्व, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, किसने लिखा है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, MP में है, और मध्य प्रदेश के पास क्या है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, टाइगर्स भी सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या है, इसे टाइगर स्टेट भी आपका कहा जाता है। MP का जो है ये आपका क्या है, 7वां जो है टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बात करते हैं तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके बिहार में है, कैमूर जिले में है। टोटल बिहार में आपके कितने 38 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कैमूर, वहां पर क्या है, एक टाइगर रिजर्व आपका बनाया जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, ऑप्शन ए बिहार। आगे आते हैं, इसमें से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर, इसमें से कौन से वर्ष में जो है इसे लॉन्च किया गया है, फटाफट से आंसर कर देंगे, क्या आंसर होगा, यस क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। कब लॉन्च किया गया है इस स्कीम को, ये पूछा गया है, लॉन्च कब किया था, क्या बताया था, यस 1978 से जो है आपका 1997 से 98 में जो है क्या है इसे लॉन्च किया गया था इस योजना को, है ना। क्या है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना, इसके तहत क्या है, जो आपके ST शेड्यूल ट्राइब के जो आपके छात्र हैं उनके लिए क्या है, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है आपके खोले जाएंगे, खास तौर पर आपके क्या है ST शेड्यूल ट्राइब छात्रों के लिए ही ये स्कूल आपके खोले जाएंगे। ये स्कीम जो है आपकी 97 से 98 में जो है इस स्कीम को क्या है लॉन्च किया गया था। फिर साल 2019 में जो है इसे क्या है नए सिरे से इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया, जिसके तहत और आपके जो है ना एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इस तरीके के बनाए जाएंगे। वेरी गुड राजेश, बिल्कुल सही पॉइंट बताया है। 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो है आपका क्या है ये स्कीम लॉन्च की गई है। यहां पर बात करते हैं तो हमने ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चौथा जो है आपका EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कला उत्सव जो है ना, कला उत्सव जो है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया है, वेरी गुड निशु, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में जो है क्या है इसका उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन किया गया है ट्राइबल मिनिस्टर के द्वारा, है ना, जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा जो है आपका क्या है इसका उद्घाटन किया गया है। कौन है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर बच्चे वर्तमान में कौन है, वेरी गुड देवाशीष, बिल्कुल सही है, अर्जुन मुंडा है। कौन है हमारे वर्तमान में, अर्जुन मुंडा है, बिल्कुल सही जवाब है।
सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना जो है वो शुरू की है? पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्वनिधि योजना भी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था? कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से इन बातों का जवाब दे देंगे। ये मैं बता देती हूँ कि इस स्कीम को जो है एक्सटेंड किया गया है 2024 तक, है ना। ये स्कीम आपकी 2022 में खत्म होनी थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया साल 2024 तक। किसके द्वारा है? कौन सा मंत्रालय है जिसने इस योजना को शुरू किया है? वेरी गुड, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम जो है आपकी क्या है, शुरू की गई थी, लॉन्च किया गया था। कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया है स्कीम को? बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। कौन से किस वर्ष में जो है इसे लॉन्च किया गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा? यस, किसने लिखा है? सुमित ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसे कौन से वर्ष में बच्चे? साल 2020 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसकी फुल फॉर्म बताई थी आपको, है ना। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है इसकी फुल फॉर्म बताई थी, है ना। कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, जो आपने देखा होगा कि जो गलियों में ठेला लेके चलते हैं सब्जियों का, फलों का, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए योजना जो है वो निकाली गई थी आपके शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। कौन से वर्ष में? साल 2020 में, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं आपके, जो लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए हैं, उनको जो है क्या है, आर्थिक सहायता दी जा सके। यस, 10,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता पहली बार दी जाएगी। अगर वो पूरा कर दिया वापस सरकार और वो 20,000 भी दे दिए तो उसके बाद 50,000 तक की सहायता जो है वो दी जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये अभी चर्चा में था क्योंकि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक जो है क्या है, योजना आपकी पहुंच चुकी है, जो कि टारगेट इसका रखा गया था। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके मंत्री आपके कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये सबको मालूम होगा कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं आपके इसके मंत्री। सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2023 में संप्रति अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? और संप्रति अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच का जो है ना ये आपका अभ्यास है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और ये अभ्यास आपका इस साल कहां पर जो है वो हो रहा है? कहां हो रहा है ये अभ्यास? ये बात भी जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। और कौन सा संस्करण है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 11वां संस्करण बिल्कुल सही है। और इंडिया और श्रीलंका नहीं, क्या बताया था? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो है ना क्या है, ये आपका अभ्यास है बच्चे। और ये आपका इस साल कहां पर हो रहा है? कौन इसे होस्ट कर रहा है? कहां पर हो रहा है? कहां इसकी मेजबानी, कहां इसका आयोजन किया जा रहा है? वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही लिखा है। कहां पर? उमरोई मेघालय में जो है क्या है आपका ये अभ्यास बच्चे आयोजित किया जा रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सवाल के हिसाब से आपका 11वां संस्करण जो है संप्रति अभ्यास का भी हाल ही में क्या है, शुरू हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और बता देती हूँ कि सबसे पहला जो आपका अभ्यास हुआ था वो कब हुआ था? साल 2009 में हुआ था। ठीक है, कई जगह ये भी लिखा है कि साल 2010 से जो है ना आपका ये संप्रति अभ्यास शुरू हुआ है। तो दोनों बातें जो है आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि पहला अभ्यास साल 2009 में हुआ है। ठीक है, तो 2009 से टेक्निकली शुरुआत होगी। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? इस साल आपका 11वां संस्करण जो है वो क्या है, शुरू हुआ है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन किस अमेरिकी राज्य में किया जाएगा? विच अमेरिकन स्टेट? किस यूएस स्टेट में जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा बी.आर. अम्बेडकर का स्टैचू जो है वो भारत के बाहर लगाया जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे, क्या इसका जवाब होगा बच्चे? यस, क्या बताया था क्लास में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैरीलैंड बिल्कुल सही जवाब होगा। मैरीलैंड में जो है क्या है आपका ये स्टैचू जो है बी.आर. अम्बेडकर का, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक का जो ये स्टैचू है वो आपका लगाया जाएगा। क्या पड़ा था? ये आपका 19 फीट का जो है ये स्टैचू है जिसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। बच्चे इसे किसके द्वारा बनाया गया है? स्कल्पचर का नाम क्या है ना? स्कल्पचर का नाम क्या है? किसके द्वारा इसे बनाया गया है?
किसके द्वारा इसे बनाया गया है? वेरी गुड राजेश, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है इसे नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है क्या है, इसे नाम दिया गया है। यस, राम सुतार, बिल्कुल सही बच्चे। स्कल्पचर का नाम क्या है, किसके द्वारा ये स्टैचू, ये प्रतिमा जो है आपकी किसके द्वारा जो है की गई है? राम सुतार, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैरीलैंड। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर मैं बात करती हूँ कि भारत में बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू कहां पर है, तो भारत में सबसे बड़ा स्टैचू जो है बी आर अम्बेडकर का वो कहां पर है? वो है आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद में इस साल जब आपकी अम्बेडकर जयंती जब मनाई गई तो वहां पर आपका क्या है, इसे लॉन्च किया गया। ये जो आपकी प्रतिमा है ये है आपकी 125 फीट ऊंची जो है आपकी बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। ठीक है, सो यहाँ पर भारत के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति 19 फीट की होने वाली है। कहां पर आएगी ये? मैरीलैंड में आएगी। अभी इसका उद्घाटन किया जाना बाकी है। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस संगठन को गैर कानूनी संगठन जो है वो घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? और त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, दोनों को, या फिर इसमें से किसी को भी नहीं? कोई और संगठन है जिसे किया गया है। चलिए, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था कि यूएपीए एक्ट के तहत अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या है, कितने, यस बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके। अभी हाल ही में 2 संगठनों को जो है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन दोनों संगठनों को जो है क्या है, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, घोषित किया है। ये किया गया है यूएपीए एक्ट के तहत, है ना। यूएपीए एक्ट के तहत जो है आपका क्या है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। यूएपीए एक्ट के तहत जो है केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी संगठन, और 2009 में नया लॉ आया है आपका कि किसी व्यक्ति को भी, किसी इंडिविजुअल को भी क्या है, टेररिस्ट और अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घोषित किया जा सकता है। सो यूएपीए एक्ट के तहत, यस 1967 एक्ट के तहत जो है आपका क्या है, ये किया गया है। ये दोनों ही संगठनों को केंद्र सरकार के द्वारा गैर कानूनी संगठन जो है वो घोषित किया गया है। सो ऑप्शन सी इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विश्व बैंक ने भारत के विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? क्या रखा है ग्रोथ फॉरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने भारत का, है ना, कितना रखा है, चेंज किया है एक्चुअली, कितना किया है, क्या बताया गया है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से? वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बता देंगे कि स्थापना कब हुई है, कौन इसके वर्तमान में जो है ना आपके प्रेसिडेंट हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस 6.3 करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, सही जवाब क्या होगा? 6.3% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 6.6 से 6.3 किया गया है। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए 6.3%, है ना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? जल्दी से आंसर करेंगे। यस बिल्कुल सही, 1944 में स्थापना हुई है। अजय बांगा प्रेसिडेंट हैं, कौन से? 14th प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल सबको पता है ये बेसिक्स, है ना, वर्ल्ड बैंक के बारे में कि 1944 में स्थापित हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में जो है ना इसके आपके मुख्यालय है ना। और अजय बांगा जो है क्या है, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक के 14th आपके जो है ना प्रेसिडेंट बने हैं अजय बांगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए 6.3% बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस बीमारी के लिए R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है, कि घोषणा की है, रिकमेंड किया है ना। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल जो है इसमें से कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है? एड्स के लिए किया जा सकता है, टीबी के लिए, डेंगू के लिए, या फिर मलेरिया के लिए किया जा सकता है। सो मैट्रिक्स M वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए किया गया है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये इस तरीके की क्या है, दूसरी वैक्सीन है आपकी जिसे रिकमेंड किया गया है। सबसे पहली वैक्सीन का नाम बताइए जल्दी से, है ना। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी मलेरिया के लिए जिसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिकमेंड किया गया था? नाम जल्दी से मुझे बता देंगे। और ये आपको बताया था क्लास में भी कि ये जो वैक्सीन है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, ये वैक्सीन आपकी बनाई गई है। वेरी गुड। सबसे पहली वैक्सीन जो थी उसका नाम क्या है? मलेरिया के लिए मॉस्क्यूरिक्स नाम जो है आपका दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? मॉस्क्यूरिक्स किसके द्वारा बनाई गई है?
मॉस्क्यूरिक्स किसके द्वारा बनाई गई है? मैट्रिक्स एम आपकी सीरम इंस्टीट्यूट जो है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर बनाई है। वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही। जीएसके के द्वारा क्या है ये वैक्सीन आपकी बनाई गई है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम है कंपनी का, इसके द्वारा क्या है आपकी ये पहली वैक्सीन जो है मलेरिया के लिए बनाई गई है। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अक्टूबर 2023 में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया? एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है इसमें से किसके द्वारा किया गया है? निया के द्वारा, रॉ के द्वारा, सीबीआई या फिर नीति आयोग के द्वारा? ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस आपकी कहां पर हुई है ये भी बता देंगे। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? निया, है ना? क्या करेक्ट आंसर होगा? निया। निया क्या है आपका? निया की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा क्या है ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस आपकी करवाई गई। बताया था आपको किसके जो आपके अध्यक्ष उनका नाम क्या है? योगेश चंद्र मोदी। यस, दिल्ली में जो है क्या है इसका, इस कॉन्फ्रेंस का आपका आयोजन किया गया है। सो ऑप्शन ए निया बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। इसके अलावा बताया था आपको कि राष्ट्रीय एंटी टेररिज्म डे जो है आपका वो कब आता है? यस नेहा, बिल्कुल सही लिखा है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है आपका वो कब आता है? 21 मई को जो है आपका मनाया जाता है ना। और क्यों मनाया जाता है चलो ये भी बता दो। क्यों मनाया जाता है? यस, 21 मई भारत में जो राष्ट्रीय आपका एंटी टेररिज्म डे आता है वो 21 मई को आता है। और कब, सॉरी, क्यों मनाया जाता है? यस, बिल्कुल सही है, 21 मई। यस, वेरी गुड कविता। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजीव गांधी जो फॉर्मर पीएम थे, है ना, उनकी क्या है डेथ एनिवर्सरी आती है। उनकी जो है हत्या की गई थी 1991 में इसी तारीख को, इसलिए क्या है। यस बच्चे, बिल्कुल सही, राजीव गांधी बच्चे, संजय गांधी नहीं। सो निया जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। निया के द्वारा इसका आयोजन जो है आपका किया गया है। यहाँ पर अमित शाह जो है इसमें क्या है आपके चीफ गेस्ट रहे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विश्व शिक्षक दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी और विश्व शिक्षक दिवस कब आपका मनाया जाता है? चलिए सिंपल से आंसर्स दे दीजिए फटाफट से। 1992, 94, 95 या फिर 96। तो इसमें से विश्व शिक्षक दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 92, 94, 95 या फिर 96? कब हुई थी स्थापना? यस, निशी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा 1994 पढ़ा था हमने। 1994 में जो है ये दिन आपका स्थापित हुआ है, ठीक है। और 1966 था वो जब आपका पहला जो है ना इस तरीके का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो हुआ था अध्यापकों को लेकर, शिक्षकों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर। ये पहला सम्मेलन जो है 1966 में आईएलओ और यूनेस्को के द्वारा जो है वो करवाया गया था, है ना। फिर उसके बाद 1994 में जो है आपका क्या है 5 अक्टूबर को क्या है फिर से इसकी 30वीं सालगिरह जो है वो मनाई गई, है ना। और उसके बाद से क्या है आपका 5 अक्टूबर को ये दिन निर्धारित किया गया कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो आपका मनाया जाएगा। तो उसको स्थापित 1994 में जो है वो किया गया था। सो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ, विमेन इन स्पेस, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या जो है इस साल की आपकी थीम रही है वर्ल्ड स्पेस वीक की? यस, 5 सितंबर को जो है हम लोग क्या है भारत में आपका क्या है टीचर्स डे मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं, इस साल का जो आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है बच्चे, इसकी थीम क्या रही है? क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अंतरिक्ष और उद्यमिता जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ल्ड स्पेस वीक आपका कब से कब तक है? वर्ल्ड स्पेस वीक आपका बच्चे कब से कब तक मनाया जाता है? फटाफट से आंसर कर देंगे। वेरी गुड कुणाल सिंह, बिल्कुल ठीक लिखे। 10 अक्टूबर तक जो है आपका क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड स्पेस वीक जो है आपका मनाया जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि 4 अक्टूबर को जो है 1957 में आपका क्या है पहली जो है ना ह्यूमन मेड सैटेलाइट, है ना, हमारे द्वारा बनाई गई पहली जो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट आपकी लॉन्च की गई थी, है ना, 4 अक्टूबर को। क्या नाम था उस सैटेलाइट का?
क्या नाम था पहली ह्यूमन मेड सैटेलाइट का, जल्दी से बता देंगे। वेरी गुड राजेश, स्पुतनिक 1 है ना, क्या था, स्पुतनिक 1। तो स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्या है, 10 अक्टूबर, उसी के 10 साल बाद जो है 1967 में आपका क्या है, एक ट्रीटी साइन की गई थी, एक ट्रीटी, एक संधि जो है आपकी साइन की गई थी कि आउटर जो बाहरी अंतरिक्ष है हमारा, उसका जो है शांतिपूर्वक तरीके से सभी देश इस्तेमाल करें। इसके लिए क्या है, एक संधि जो है 10 तारीख को साइन हुई थी, तो इसलिए क्या है 4 से 10 अक्टूबर तक जो है क्या है आपका ये वीक, सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। वेरी गुड नेहा। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 23 अगस्त को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे जो है आपका मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है आपकी की गई है ना। क्यों की गई है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था उसकी सफल लैंडिंग जो है चांद की सतह पर हुई, चांद के साउथ पोल पर हुई। जिस जगह पर हुई है उसे क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, सो यहाँ पर थीम क्या रही है इस साल की, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आगे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो आपका कौन सा है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इसमें से कौन सा है, ब्लू व्हेल, गैंगेटिक शार्क, ऑलिव रिडले टर्टल्स या फिर गंगा नदी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, अभी हाल ही में हमने एक दिन भी मनाया है इसी के उपलक्ष्य में। क्या है हमारा भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यस बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। गंगा नदी डॉल्फिन जो है क्या है हमारा एक्वेटिक एनिमल है। बच्चे अभी हाल ही में नेशनल डॉल्फिन डे जो है आपका वो कब मनाया गया है, नेशनल डॉल्फिन डे आपका जो है वो कब मनाया गया है, हमने पढ़ा था कि डॉल्फिन डे की घोषणा जो है पिछले वर्ष 2022 में की गई थी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, और इसीलिए क्या है आपका डॉल्फिन डे भी आपका कब, बिल्कुल सही, आपका 5 अक्टूबर है ना, 5 अक्टूबर को जो है क्या है आपका ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी जो है आपका इसी के साथ साथ लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आपका लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, साल 2021 में जो है क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी डॉल्फिन्स को के संरक्षण के लिए आपका लॉन्च किया गया था। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सवाल का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से जीआई टैग वाले उत्पादों का उनके संबंधित राज्यों से मिलान करें। तो एक जगह आपको जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक जगह आपको दिया हुआ है राज्य, ठीक है, तो आपको करना है मिलान। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैच करेंगे इसको आराम से। ठीक है, पहला है याक छुरपी, कौन से राज्य का है, बताया है आपको भी पिछले हफ्ते डिस्कस किया है। रसबली बताया है, पश्मीना क्राफ्ट बताया है और अत्रेपुरम पुथारेकुलू भी बताया है ना। चलो अब जल्दी से आंसर करेंगे इसका कि इसको आपको मैच करना है ना, जल्दी से आंसर करेंगे कहां कहां हो सकता है, कोशिश करेंगे इसको मैच करने की। ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन ए लिख रहे हैं बच्चे। चलिए तो एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। याक छुरपी की बात करते हैं तो याक छुरपी आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। उसके बाद रसबली हमने पढ़ा था, रसबली जो है आपका कहाँ का है, आपका ओडिशा का है। पश्मीना क्राफ्ट हमने पढ़ा था, पश्मीना क्राफ्ट आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, जिसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। सो पश्मीना क्राफ्ट जो है आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। और अत्रेपुरम पुथारेकुलू की बात करते हैं तो ये हमने पढ़ा है, इससे पिछले महीने पढ़ा था हमने, पिछले लास्ट वीक में, कि ये आपका कहाँ का है, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, सो आपका फर्स्ट का होगा बी, सेकंड का होगा आपका ए, थर्ड का होगा आपका पश्मीना क्राफ्ट का होगा डी, और फोर्थ का आपका होगा सी, है ना। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, यस ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर होगा, है ना। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इस केस में। इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग आपका भी हाल ही में दिया गया है, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से जॉन फॉज ने इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है, वो किस देश के हैं, स्वीडन, यूएस, नॉर्वे, कनाडा, किस देश के हैं जॉन फॉज। ठीक है, और जॉन फॉज से संबंधित आपको आज मैं एक होमवर्क देने वाली हूँ छोटा सा। चलिए पहले आप ये बताएंगे, जॉन फॉज जो हैं, है ना, इन्होंने जो अभी हाल ही में नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर के लिए।
ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड। कहाँ के हैं ये? आपके नॉर्वे के हैं। सो नॉर्वे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है कि नोबेल प्राइज जो है आपके लास्ट वीक दिए गए हैं। साहित्य में इस साल किसको मिला है? जॉन फॉस को मिला है। सो ऑप्शन सी आपका नॉर्वे बिल्कुल सही जवाब होगा। कब गठित किया गया था? सो भारत का 22वां वित्त आयोग जो है वो कब गठित किया गया था? ये आपसे पूछा है 2022, 21, 18 या फिर 19। हमने ये पढ़ा था कि 22वें लॉ कमीशन ने जो है अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है न्याय और कानून मंत्रालय को, पॉक्सो एक्ट के ऊपर। ठीक, उसके बाद हमने चर्चा की थी। तो बताइए ये कब आपका जो है स्थापित हुआ है, कब इसका गठन किया गया है? वेरी गुड, 2020 बिल्कुल सही जवाब होगा। 2020 से 2024 तक जो है क्या है, ये लॉ कमीशन हमारा 22वां जो है वो रहने वाला है। जल्दी से ये बता दीजिए कि इसके जो आपके अध्यक्ष हैं 22वें लॉ कमीशन के, उनका नाम क्या है? 22वें लॉ कमीशन के जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है वर्तमान में? सो 2020 से 2024 तक जो है आपका रहने वाला है। यस बच्चे, बिल्कुल सही। अध्यक्ष कौन है आपके? अध्यक्ष का नाम क्या है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए 2020 में जो है इसका क्या है, गठन आपका हुआ है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी हैव वॉन नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर। The first Nobel Prize in Chemistry was won in which year by वेनिकी रामाकृष्णन? तो मोंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी ने जो है इस साल का क्या है, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, बोला गया है कि रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष जीता गया था? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है आपका किसने जीता था? वेनिकी रामाकृष्णन ने जीता था। कौन से वर्ष में जीता था ये पूछा गया है। यस अविनाश, करेक्ट आंसर बच्चे आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। साल 2009 में केमिस्ट्री में जो है आपका, केमिस्ट्री में जो है क्या है, पहला आपका जो है पुरस्कार जीता गया था। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, स्पिनोजा पुरस्कार किस देश के द्वारा जो है वो दिया जाता है? स्पिनोजा प्राइज इज गिवन बाय व्हिच कंट्री? किसके द्वारा जो है स्पिनोजा प्राइज आपका दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट से बता देंगे। स्पिनोजा प्राइज जो है आपका किस देश के द्वारा दिया जाता है? और ये स्पिनोजा प्राइज अभी हाल ही में किसको दिया गया है? अभी सैटरडे को जो क्लास हुई है उसमें सबसे पहला सवाल करवाया था आपको ये कि स्पिनोजा प्राइज जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है और किसको दिया गया है। यस, नहीं, नॉट स्वीडन। स्पिनोजा प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो स्पिनोजा प्राइज आपका नीदरलैंड्स के द्वारा दिया जाता है। बताया था आपको कि इसे डच नोबेल भी कहा जाता है, इसे डच नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये अभी हाल ही में जो है क्लाइमेट चेंज की श्रेणी में एक व्यक्ति को दिया गया है ना, जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में अभी हाल ही में ये किसको दिया गया है? जोईता गुप्ता को जो है अभी हाल ही में ये क्लाइमेट चेंज की श्रेणी में दिया गया है। जोईता गुप्ता की बात करते हैं तो भारतीय मूल की हैं, नीदरलैंड्स में रहती हैं, वहां पर जो है एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में आपकी प्रोफेसर है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कैश प्राइस बताया था कि इसमें जो है कितनी राशि दी जाती है, 1.5 मिलियन यूरोज जो है दिए जाते हैं। यूरोज आपका नीदरलैंड की भी करेंसी है ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जोईता गुप्ता को दिया गया है इस साल का स्पिनोजा प्राइज, नीदरलैंड्स के द्वारा दिया जाता है और नीदरलैंड्स के ही किसी स्कॉलर को जो है ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक, सो ऑप्शन बी नीदरलैंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हर डैश महीने में होती है ना। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है वो हर डैश मंथ्स में होती है। कितने महीने में होती रहती है ये मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक है ना, कितने महीने में होती रहती है? नो, नॉट 6 महीने, बाय मंथली होती है ना, तो हर 2 महीने में होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, हर 2 महीने में होती है आपकी बाय मंथली जो है ना ये बैठक होती है ना। आपकी क्या है, ये बाय मंथली होती है, याद रखेंगे बाय मंथली होती है, यानी कि हर 2 महीने में आरबीआई की जो ये मौद्रिक नीति समिति होती है ये बैठती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट क्या रहने वाला है, इन्फ्लेशन रेट, इन सब इंपॉर्टेंट चीजों पर जो है क्या है डिस्कस करती है। यस, सदस्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंबर्स जो हैं इसमें आपके
मेंबर्स जो है इसमें आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसको ये जो समिति है आपकी, इसे हेड कौन करते हैं, शक्तिकांत दास, जो गवर्नर है वर्तमान में, जो गवर्नर होगा वो क्या है, इसे लीड करता है, ठीक है। और इसी में से इन 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होते हैं आपके, वो केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, नाम दिए जाते हैं उनके, ठीक है। सो ऑप्शन ए सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2 महीने में होता है। वर्तमान में आपका रेपो रेट कितना है, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, है ना। वर्तमान में आपका रेपो रेट जो है वो कितना है, जल्दी से मुझे बता देंगे, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितना है वो भी बता देंगे। रेपो रेट कितना है, यस, रेपो रेट जो है अभी भी आपका कितना रखा गया है, 6.5% रखा गया है, इसे नहीं बदला गया है अभी भी, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितना रखा गया है, रिवर्स रेपो रेट, यस बिल्कुल सही लिखा है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो 3.35% है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस दर पर आरबीआई जो है आपके क्या है, बैंक्स, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, जिस दर पर, वो दर आपका कितना है, 3.35% है ना। और जिस दर पर बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं, वो दर आपका कितना है, 6.5% है। आगे आ जाते हैं ऑप्शन ए, 2 महीने में होती है आपकी ये बैठक। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभी भी कहां पर हुई है, कौन सी हुई है अभी हाल ही में, अभी जो है आपकी ये चौथी जो है बाई मंथली बैठक इस साल की हुई है, और ये कहां पर हुई है, आपकी मुंबई में हुई है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, और इस साल की आपकी थीम क्या रही है, ये दोनों बातें आप लोग मुझे बता देंगे। सो विश्व सेरेब्रल पाल्सी डे जो है आपका, वो कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है, दोनों बातें फटाफट से बच्चे मुझे आंसर कर देंगे। बच्चे अभी तो शुरुआत की है, अभी छुट्टी कर दें, कमाल करते हैं आप। जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट से बताइए मुझे कि क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से। वेरी गुड। थीम क्या है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, यस। थीम क्या है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, क्या है थीम आपकी, स्ट्रॉन्गर टुगेदर जो है, एक साथ मजबूत, आपकी जो है क्या है, इस साल की थीम जो है वो रखी गई है। सेरेब्रल पाल्सी क्या है, आपका एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो क्या है, ब्रेन को प्रभावित करता है ना, जिससे क्या है, शरीर की जो मूवमेंट है वो प्रभावित होती है, वो ठीक से नहीं होती है, ब्रेन डिसऑर्डर है, यस। सो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसकी बात करते हैं तो ये आपका साल 2012 में जो है क्या है, इसे स्थापित किया गया था। सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। सो पहला इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट जो है वो कौन से वर्ष में हुआ था। अभी न्यूज क्या थी कि 7वां जो है इंडिया यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग जो है आपका अभी हाल ही में, साइबर वार्ता जो है अभी हाल ही में हुई है ना। आपसे ये पूछा गया है कि पहला भारत यूरोपीय शिखर संघ शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष किया गया था। तो आपका जो समिट हुआ था वो कहां पर बताया था, आपका साल 2000 में बताया था। 2000 में जो है ना, यहां पर क्या है, 2000 में क्या है आपका, ये पहला समिट जो है वो करवाया गया था, है ना। सो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस ये साइबर वार्ता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी हाल ही में हुई है। आगे आते हैं, बोला गया है कि किस देश के नरगिस मोहम्मदी को 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को जो है आपका दिया गया है। बोला गया है कि नरगिस मोहम्मदी जो है वो किस देश की है, पाकिस्तान, इराक, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया, किस देश की है आपकी, किस देश की हैं आपकी नरगिस मोहम्मदी, जिनको अभी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ईरान होगा बच्चे। ईरान की हैं आपकी, क्या है, ईरान की है नरगिस मोहम्मदी, जिनको अभी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। और आप सबको पता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है आपका किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा जो है आपका नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ईरान की है आपकी, क्या है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जिनको क्या है आपका इस साल का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर तेलंगाना, है ना। तो 35% रिजर्वेशन जो है आपका किसके द्वारा किया गया है,
किस राज्य सरकार के द्वारा 35% रिजर्वेशन किया गया है आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, है ना, सरकारी नौकरियों के लिए जो है किसके द्वारा किया गया है, सबको पता है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी एमपी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश ने भी हाल ही में 35% रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है महिलाओं को दिया है सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में। तो सारे डिपार्टमेंट्स में है, बस एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट, सारे विभागों में जो है क्या है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। चलिए, आईसीसी ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो कौन चुने गए हैं मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो है आपके आईसीसी वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, एबी डिविलियर्स या फिर क्रिस गेल? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे कि किसके द्वारा जो है आपके किसको जो है चुना गया है आईसीसी ग्लोबल एम्बेसडर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का? तो किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर को जो है चुना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनको क्या है, वैश्विक एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी के आपके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? आईसीसी के आपके चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है चेयरमैन अभी हाल ही में कौन है? यस, अगर पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है तो चेयरमैन आपके कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और अगर सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ हैं आपके जॉफ अलाडीज। ठीक है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोला गया है कि एनपीसीआई ने अभी हाल ही में इसमें से किस देश के जो है पेमेंट कॉर्पोरेशन सिस्टम के साथ अभी हाल ही में एक एमओयू जो है वो साइन किया है अभी रिसेंटली, है ना? क्या नाम है उस पेमेंट सिस्टम का? एआई एतिहाद सिस्टम जो है, एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम है आपका। है ना, किसके साथ किया है? यस, यूएई, है ना, यूनाइटेड सिस्टम के साथ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने क्या है, एक एमओयू साइन किया है, जिससे क्या है दोनों देश आपस में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। यूपीआई के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वहां का पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यूएई। आगे आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है वो शुरू की है? कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी या फिर ओडिशा? सो ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो बच्चों के लिए अभी हाल ही में किसने शुरू की है? अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? यस, एनपीसीआई की स्थापना कब हुई है? साल 2008, है ना। कौन है एनपीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष? कौन है एनपीसीआई के हेड आपके? कौन है वर्तमान में? यस, तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर तेलंगाना के द्वारा जो है क्या है आपकी ये योजना भी हाल ही में शुरू की गई है ना, जिसके तहत क्या है आपका 1 से 10वीं कक्षा के बच्चों को नाश्ता जो है वो दिया जाएगा। यस, दिलीप असबे जी, दिलीप असबे हैं आपके। सो तेलंगाना के द्वारा क्या है, इस ब्रेकफास्ट स्कीम आपकी लॉन्च की गई है 1 से 10th क्लास के जो है छात्रों के लिए जो है ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है, जिसके तहत बच्चों को क्या है नाश्ता दिया जाएगा स्कूल शुरू होने से पहले, ठीक है, क्लासेस शुरू होने से पहले। सो तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यस, भारती तमिलनाडु के द्वारा भी एक ऐसी ही स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी, जिसमें 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये शुरू किया गया था पिछले वर्ष। आगे आ जाते हैं, आपके निम्नलिखित में से यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ जो है वो कौन है? चलिए, और यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से ये भी बता देंगे। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है ना, ये भी जल्दी से आप लोग मुझे बता देंगे। जल्दी से मुझे ये भी बता देंगे आप लोग। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। और ये किसके यूआईडीएआई के आपके सीईओ बने हैं? इनके कार्यकाल जो है आपके क्या है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है आपकी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो इनके कार्यकाल को अभी क्या है, बढ़ाया गया है। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी अमित अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था, ठीक है। आपका एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जो भी रजिस्टर करना चाहता है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपके आज के वीकली सेशन में इतना ही था। तो अब आपका अगला सेशन जो है वो मेरे साथ होगा कल सुबह 11 बजे, ठीक है, जिसमें हम आपके बीते दिनों का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपका हम लोग पढ़ेंगे कल के सेशन में, ठीक है। तो कल का सेशन भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे सुबह 11 बजे, ठीक। तो सुबह 11 बजे सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन के साथ पहुंच जाएंगे यहीं पर इसी जगह। चलिए, तो कल के सेशन में मिलेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आप सबका रिवीजन हुआ होगा, जिनकी क्लासेस छूटी होंगी उनको भी क्वेश्चंस पता चले होंगे। अब कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।